श्रवण जी के बाद में बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस फलक को है जिद, श्रवण जी भाई साहब, इस फलक को है जिद बिजलियां गिराने की, इस फलक को है जिद बिजलियां गिराने की, इधर हमें भी है धुन आशियां बनाने की। कितना खुशी का मौका है। एक दो हमारे माननीय सदस्यों ने चार लाइन आ गई, जवाब बाद में एक साथ, बाद में एक साथ, हाँ शरण जी बिराज एक साथ कट गया बिजली बंद। कितना खुशी का मौका है। मैं अपने को यह कहने से रोक नहीं पा रहा हूं, जब दो तीन माननीय सदस्यों की बात ध्यान में आती है कि हम यहां आकर के क्या देखते हैं, हमको पता होता तो यहां आते ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि इससे अच्छा पक्ष और प्रतिपक्ष हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग तय कर लें, जमीन से जुड़े हुए हमारे नेता माननीय भजन लाल जी और जमीन से जुड़े हुए टीकाराम जी जूली, हमारे जोगाराम जी पटेल, इस तरह के लोग, झाबर सिंह जी खर्रा, अगर तय कर लें कि हमको राजस्थान को आगे बढ़ाना है। धारीवाल जी का नाम नहीं ले रहे हो, धारीवाल जी का, श्रवण जी तो भाई हैं, इनसे नहीं लड़ाई है। अगर यह तय कर लें तो बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, क्या राजस्थान इसी से जूझता रहेगा या हमारा कोई और सपना है? क्या हम यही करते रहेंगे कि बिजली की कटौती हो गई, आप जिम्मेदार? और मैं कहूं कि क्या किसी दिन अखबार का पन्ना देखा है जब पिछला शासन था और उसमें बिजली की कटौती के मोहल्लों के नाम नहीं आए हों? हर बार आते। यह राजस्थान है, बढ़ता हुआ राजस्थान। अगर यहां पर कटौती नहीं होगी, यहां पर ज्यादा बिजली की मांग नहीं होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? कैसे बढ़ेंगे? आदरणीय भैरव सिंह जी कहते थे कि क्या कोई लोक कल्याणकारी सरकार हो सकती है जो घाटे में नहीं हो? घाटे में होने का मतलब है कि सरकार लोक कल्याण के लिए समर्पित है, और अगर घाटा भ्रष्टाचार के कारण है तो धारीवाल जी भाई साहब से ज्यादा ज्ञानवान कोई नहीं है। अगर ये तय कर लें कि आने वाले 4.25 साल के अंदर मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, तो सरकार की इतनी मदद कर सकते हैं जितनी इन्होंने कोटा की है। कोटा हमेशा याद रखेगा आपको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब आप किसान की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, तो लोग कांग्रेस को याद नहीं करेंगे, भाजपा को याद करेंगे। उसका कारण है बारानी भूमि का लगान। बारानी भूमि का लगान अगर किसी ने माफ किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, भैरव सिंह जी ने किया। उन्होंने कहा जो फसलें भगवान के ऊपर आधारित है उसका लगान लेना अन्याय है। आदरणीय सभापति महोदय, हम, आप बताइए, सब तो बोल रहे थे 20-20 मिनट, मेरे को बात ही शुरू नहीं करने दी। आप विराज, आप बोलिए बड़ा। अरे आप श्रवण जी, आदरणीय सभापति महोदय, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। विराजो, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जब राजस्थान के अंदर सरकार बदली
तो खजाना खाली था। वो खजाना कहां गया, इसकी जांच होनी चाहिए। उसका कारण है कि हमारे एक माननीय विद्वान सदस्य ने कहा कि एसीडी के अंदर जितने मामले हमने दर्ज करवाए उतने किसी ने नहीं करवाए। और मैं गारंटी के साथ आपसे निवेदन करता हूं सभापति महोदय कि जितने मामलों को मुख्यमंत्री स्तर पर रोका गया उतना राजस्थान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले अगर जांच की जाए, नार्को टेस्ट करवाया जाए, बिल्कुल माननीय सदस्य अगर नार्को टेस्ट करवाया जाए तो पता चलेगा बिजली के मामले में हस्तक्षेप करवाने की कोशिश हुई तो 8 नंबर से हुई, 8 नंबर से हुई। महोदय, सभापति महोदय, अपने आचार्य चाणक्य थे प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति मिलने आया तो उन्होंने दिया बुझा दिया, बोले कि ये सरकार का काम खत्म हो गया, अब व्यक्ति का काम शुरू हुआ है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के राज में एक अधिकारी से मैंने कहा कि एक पत्रकार को बिजली का कनेक्शन दे दीजिए, उनके परिवार के व्यक्ति आपके कैबिनेट मंत्री रहे हुए हैं। माननीय शांतिलाल जी धारीवाल, मेरे को खत्म करने का तो अवसर दीजिए, वाक्य तो पूरा करने दीजिए, वाक्य तो पूरा करूं। धारीवाल जी, तो उनके परिवार के कैबिनेट मंत्री थे, आप उन्होंने कहा आप तो मेरा सिद्धांत तोड़ रहे हैं। धारीवाल जी, वो खत्म तो करे। सभापति महोदय, एक बार नजर तो मिलाइए। आपका समय कटेगा। ये हमारे बड़े भाई हैं, ये बैठे रहेंगे थोड़ी देर। माननीय धारीवाल, हम लोगों ने आपका विरोध नहीं किया था। आपको आपकी पार्टी ने 15 मिनट अलॉट किए हैं। नहीं, हम लोग का मतलब भाजपा ने तो किया था। हाँ किया है। धारीवाल जी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे वो नहीं। धारीवाल जी, बस 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। सभापति महोदय 2 मिनट, 1 मिनट। धारीवाल साहब, पार्टी ने 15 मिनट दिए हैं, आप शुरू करो। 15 मिनट दिए हैं ना, हाँ, तो 18 हुए। अब इसको आप 15 के बजाय 20 कर दो। आखिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है हर घर बिजली, वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करके रहेगी। माननीय